नाजरीन, एक शेरनी और उसका बच्चा जंगल में सुस्ता रहे थे कि अचानक एक बड़े परों वाले उकाब ने उन पर हमला कर दिया। वो बच्चे को उठा कर ले जाने लगा तो माँ ने बच्चा छीन लिया। वो दोबारा हमलावर हुआ और शेरनी से बच्चे को उचक कर ले गया और शेरनी उसको देखती रह गई। जब वो पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ तो शेरनी ने उसका पीछा किया और उसने देखा कि उसने एक बड़े पहाड़ की चोटी पर बने हुए घोंसले में बच्चे को रखा। शेरनी भागती हुई एक कैंप की तरफ गई जहाँ कुछ नौजवान बैठे हुए थे। उसने जाकर उनके दरमियान आहो बका करनी शुरू कर दी तो उन्होंने उसको समझाया कि उसको क्या मसला है। थोड़ा बहुत उनको जब समझ आई कि उसके बच्चे को उठा लिया गया है तो वो उसके साथ रवाना हुए। उनके पास एक नौजवान था जिसके पास ग्लाइडर भी था और वो पहाड़ों पर ग्लाइड करता था। उसने अपना ग्लाइडर तैयार किया और उनका एक दोस्त था जो शिकारी था। वो उसने अपनी गन में गोलियां डालकर लोड कर ली और उन्होंने अपनी जीप को तैयार किया और वो ग्लाइडर के साथ साथ ज़मीनी रास्ते से उस पहाड़ की तरफ जाने लगे। शेरनी उनके आगे आगे थी और वो उस के पीछे पीछे थे। उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि ग्लाइडर वाला नौजवान कैसे उसके घोंसले पर जाएगा और वहाँ से बच्चे को लाएगा। यूँ वो टीम रवाना हुई। जैसे ही ग्लाइडर वाले ने ग्लाइडर को बुलंद किया और वो उस पहाड़ की जानब उड़ने लगा तो उसने देखा कि उकाब कहीं से नमूदार हुआ है और उस पर हमलावर हो गया, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते था। उकाब ने चीखना चलाना शुरू कर दिया। उकाब बड़ा तेज़ था। वो सूरत हाल को भांप गया और वो जाकर शेर के बच्चे को उठा लाया। उसने अपना घोंसला बचाया और शेर के बच्चे को फ़िज़ा में फेंक दिया। ग्लाइडर वाला देख रहा था। ग्लाइडर वाले नौजवान ने शेर के बच्चे को हवा ही में कैच कर लिया और फिर अपने ग्लाइडर की रस्सी लपेट कर उसे लटका दिया। यूँ उसने शेर को बच्चे को बचा लिया। नीचे मौजूद जीप में जवान ने जीप को लहराते हुए खुशी का इजहार किया और ग्लाइडर वाले ने बच्चे को लाकर उसकी माँ के हवाले कर दिया। शेरनी ने उसके गले लगाया और बच्चे को भी प्यार किया और ग्लाइडर वाले नौजवान का भी शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर में ग्लाइडर वाला नौजवान के दोनों साथी वापस आ गए और उन्होंने तालियां बजाकर अपने साथी का इस्तकबाल किया। फिर वहाँ मौजूद सब लोगों ने और शेरनी और उसके बच्चे ने खाना खाया। खाना खाने के बाद शेरनी ने अपने मौसम का मुंह चूमा और जाकर देखकर वहाँ से रवाना होगी। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद कहानियाँ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।